अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायनात का पूरा निजाम अल्लाह ताला ने वक्त के साथ जोड़ा है। आसमान और जमीन, चरिंद परिंद, हर वो शे जो दुनिया के साथ जुड़ी है, सब तख्लीक वक्त के साथ वजूद पजीर हुई है, जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी इबादतें भी मुकर्ररा वक्त पर अदा करने का हुक्म दिया है, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुर्बानी, ये सब वक्त की पाबंदी की अक्कासी करते हैं। हमारा दिन वक्त की पाबंदी सिखाता है। वक्त कायनात का पूरा निजाम वक्त के साथ जुड़ा है और वक्त के असूल कायनात के साथ जुड़े हैं। ये बात गलत है। अक्सर जो एथिस्ट सवाल करते हैं कि कायनात से पहले क्या था, कायनात से पहले न वक्त था, न वक्त से पहले कायनात, सिर्फ अल्लाह की जात थी जो इनको बनाया। जिनको खुदा देखने का बहुत शौक है, वो वक्त और कायनात से बाहर निकले और मौत का जायका चखे, खुदा उनको दिख जाएगा। जब इंसान पैदा होता है तो इस इंसान के लिए इसका वक्त भी पैदा होता है। वक्त ऐसी चीज है, आप बड़े होते हैं, वक्त छोटा होता है, आपकी जिंदगी कम होती है। बड़े अफसोस की बात है, हमारी जिंदगी का एक साल 2025 खत्म हो चुका है और हम हैप्पी न्यू ईयर के नाम से खुशियां मना रहे हैं, जबकि हम एक साल मौत के करीब हो चुके हैं। वो कैसा बेवकूफ, पागल, अहमक और नादान इंसान होगा जिसको मालूम हो कि कल उसको मौत आनी है और वो खुशियां मना रहा हो। और आज वही हाल हम सबके साथ है। बजाय अपने गुनाह पर नदामत करने के, अपनी गलतियों को सुधारने के, अल्लाह से माफी मांगने के बजाय और भी मजीद गुनाह में मुलव्वस होते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको इस नए साल 2026 में अपने सही तरीके से करने की सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए और वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।